ड्रामा के पहले सीन में ड्रामा की फीमेल लीड लिन अपनी ग्रैंड माँ से कहती है कि आपने जो 3 लड़के मेरे लिए पसंद किए थे उन तीनों में से कोई भी लड़का मुझसे शादी नहीं करना चाहता। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें हम देखते हैं कि अर्थक्वेक आया हुआ होता है और उस जगह पर काफ़ी ज़्यादा तबाही मच चुकी होती है और लिन अपने 3 दोस्तों की जान बचाती है। प्रेजेंट सीन में लिन अपनी ग्रैंडमा को कहती है कि मैंने अपने तीनों दोस्तों को मनाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो लोग तो मुझसे शादी करना ही नहीं चाहते। ग्रैंडमा कहती हैं कि ये कैसे हो सकता है, उनकी फैमिलीज ने हमसे प्रॉमिस किया था कि वो तीनों तुमसे शादी करने के लिए तैयार हैं और अब तुम्हें चूज करना है कि उन तीनों में से कौन तुम्हारा हस्बैंड बनेगा। इसके बाद ग्रैंडमा ड्रामा के मेल लीड चैन को कॉल करती हैं और उससे कहती हैं कि क्या तुम मेरी ग्रैंड डॉटर के साथ शादी करोगे। चैन कहता है कि बिल्कुल, मैं 7 दिनों बाद शादी करने के लिए आ जाऊंगा। आप वेडिंग हॉल बुक करवाइए, मेरी फैमिली और मैं वेडिंग हॉल में पहुंच जाएंगे। इसके बाद ग्रैंडमा लिन को कहती हैं कि 7 दिन बाद तुम्हारी शादी है। इसके बाद लिन अपने डैड को कॉल करती है और उन्हें ये गुड न्यूज़ देती है और उसके डैड कहते हैं कि लड़का कोई भी हो पर वो एक अमीर फैमिली से होना चाहिए ताकि वो मेरे बिजनेस में मुझे फ़ायदा दे। इसके बाद लिन सोचने लगती है कि मेरे डैड को तो कभी भी मेरी परवाह नहीं थी, वो तो हमेशा मेरी शादी इसलिए करवाना चाहते थे ताकि उन्हें कोई अच्छा बिजनेस पार्टनर मिल जाए। इसके बाद लिन अपने फ्रेंड्स के घर जाती है और उनकी बातें सुन लेती है और फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें हम देखते हैं कि लिन के एक फ्रेंड ने उसे शादी करने के लिए कोर्ट में बुलाया होता है लेकिन कोर्ट बंद हो जाता है और वो नहीं पहुंचता और लिन सैड होकर रोने लगती है क्योंकि उसके फ्रेंड ने उसे धोखा दिया होता है। प्रेजेंट सीन में लिन अपने एक और दोस्त की बात सुनती है जो अपने दूसरे दोस्तों को बता रहा होता है कि लिन बहुत ही बेवकूफ़ है और मैंने उसको पागल बनाया था। फिर एक और फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें हम देखते हैं कि लिन मिट्टी खोद रही होती है क्योंकि उसके दोस्त ने उसे कहा था कि मिट्टी के नीचे मैंने तुम्हारे लिए एंगेजमेंट रिंग रखी है। प्रेजेंट सीन में लिन का एक और दोस्त मजाक करता है और कहता है कि मैंने भी लिन को बेवकूफ़ बनाया था। फिर एक और फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें हम देखते हैं कि लिन का दोस्त उसे एक सुनसान जगह पर अकेला छोड़ के चला जाता है और लिन वहां पर रोती हुई रह जाती है। प्रेजेंट सीन में लिन सोचने लगती है कि इसका मतलब है कि मेरे तीनों दोस्तों ने मुझसे झूठ बोला। थोड़ी देर बाद लिन अपने प्रोफेसर को कॉल करती है और उनसे कहती है कि मैं रिसर्च इंस्टीट्यूट वापस आना चाहती हूँ। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें हम देखते हैं कि लिन एक बहुत ही काबिल और टैलेंटेड प्रोफेसर होती है और वो रिसर्च में पार्ट लेती है और एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल बनाने में मदद करती है। प्रेजेंट सीन में लिन का टीचर बहुत खुश होता है और कहता है कि जल्दी वापस आ जाओ, हम सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। इसके बाद लिन अपने दोस्तों से मिलने के लिए वापस जाती है और उसके तीनों दोस्त उसे इंसल्ट करते हैं और कहते हैं कि हम में से कोई भी तुमसे शादी नहीं करना चाहता और लिन उन सब से कहती है कि मैं तुम लोगों को यहाँ पर यही बताने के लिए आई हूँ कि मैं अब तुम लोगों को फॉलो नहीं करूँगी और तुम लोगों को शादी के लिए मनाने की कोशिश भी नहीं करूँगी। मैं तुम तीनों के अंकल से शादी कर रही हूँ। फिर वहाँ पर एक मेड आती है और लिन के एक दोस्त को बताती है कि आपकी गर्लफ्रेंड आपसे नाराज़ हो गई थी और उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की है क्योंकि उन्हें लगता है कि लिन आपकी गर्लफ्रेंड है। लिन का दोस्त गुस्से में आ जाता है और लिन को कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। इसके बाद लिन का वो दोस्त उसे धक्का देता है और कहता है कि आगे से अगर तुमने मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद लिन के तीनों दोस्त वहां से चले जाते हैं। अगले सीन में एक मेड लिन से कहती है कि आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए और अपना ख्याल रखना चाहिए। थोड़ी ही देर बाद घर का एक सर्वेंट वहाँ पर आता है और कहता है कि चेन ने आपके लिए वेडिंग गिफ्ट्स खरीदे हैं और उन्होंने कहा है कि आप वेडिंग हॉल में आकर सारी डेकोरेशंस भी चेक कर लें। इसके बाद लिन चेन के भेजे हुए गिफ्ट्स देखती है और फिर थोड़ी देर बाद वो वेडिंग हॉल में जाती है और देखती है कि चेन ने बहुत अच्छी अरेंजमेंट्स की हैं।
अगले सीन में एक ऑक्शन पार्टी होती है और वहाँ पर लिन के तीनों दोस्त आए हुए होते हैं और उनके साथ उनकी एक फ्रेंड जिया भी होती है। थोड़ी देर बाद लिन भी उस पार्टी में आ जाती है। लिन के तीनों दोस्त उससे कहते हैं कि तुम इस पार्टी में क्यों आई हो? क्या तुम अभी भी ये समझ रही हो कि हम तीनों में से कोई तुमसे शादी कर लेगा? फिर लिन का एक और दोस्त कहता है कि चाहे तुम कुछ भी कर लो, हम में से कोई भी तुमसे शादी नहीं करने वाला। लिन कहती है कि मैं यहाँ पर तुम लोगों को मनाने के लिए नहीं आई, बल्कि मैं ऑक्शन पार्टी में कुछ खरीदने के लिए आई हूँ। थोड़ी ही देर बाद बिडिंग स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद ऑक्शन पार्टी में एक वॉच डिस्प्ले पर लगाई जाती है और बिडिंग के दौरान लिन उस वॉच पर हाईएस्ट बिड लगाती है और वो वॉच विन भी कर लेती है। इसके बाद जिया लिन के पास आती है और उसे इंसल्ट करने लगती है और कहती है कि मेरे तीनों दोस्त तुम्हारे में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते और फिर भी तुम यहाँ पर आ गई। तुमने ये जो महंगी वॉच उनके लिए खरीदी है, उनमें से कोई भी ये वॉच तुमसे लेने में इंटरेस्टेड नहीं है। लिन कहती है कि ये वॉच उनके लिए नहीं है। जिया गुस्से में आ जाती है और लिन की वॉच तोड़ देती है। थोड़ी देर बाद लिन के फ्रेंड्स वहाँ पर आ जाते हैं और लिन से कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जिया से बदतमीजी करने की, तुम्हें इससे माफ़ी मांगनी होगी। लिन कहती है कि इसने मेरी वॉच तोड़ दी है और मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, इसीलिए मैं जिया से माफ़ी नहीं मांगूंगी। फिर लिन का एक दोस्त गुस्से में आकर कहता है कि लिन को पनिशमेंट मिलनी चाहिए और फिर थोड़ी देर बाद वो तीनों दोस्त लिन को एक स्विमिंग पूल में फेंक देते हैं और खड़े होकर उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन लिन को पानी से कोई भी नहीं निकालता और फिर तीनों दोस्त वहां से चले भी जाते हैं। अगले सीन में लिन हॉस्पिटल में होती है और डॉक्टर उससे कहती है कि अर्थक्वेक में आपने अपने तीनों दोस्तों को बचाया था और उसकी वजह से आपके कुछ बोन्स अभी भी हेल्दी नहीं हैं और इसके बाद आपको कल बहुत चोट आई है, इसीलिए आपको रिकवर करने में कुछ टाइम लगेगा। तभी वहाँ पर लिन के दोस्त आ जाते हैं और वो कहते हैं कि क्या मतलब, ये डॉक्टर क्या कह रही थी, क्या तुमने अर्थक्वेक में हमारी जान बचाई थी? लिन कहती है कि हाँ ये सच है, मैंने ही तुम तीनों को अर्थक्वेक के टाइम पर बचाया था। लिन के तीनों दोस्त उसकी बात पर यकीन नहीं करते और कहते हैं कि तुम झूठ बोल रही हो, हमारी जान तो जिया ने बचाई थी। लिन कहती है कि अगर तुम लोगों को मुझ पर यकीन नहीं है तो फिर तुम तीनों यहाँ पर क्यों आए हो? लिन का एक दोस्त गुस्से में आता है और दोबारा लिन से कहता है कि तुम्हें जिया से अभी जाकर माफ़ी मांगनी होगी। लिन इनकार करती है, लेकिन उसके दोस्त ज़बरदस्ती उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लिन एक नाइफ पकड़ती है और अपनी गर्दन पर रख लेती है और कहती है कि अगर तुम लोगों ने मुझसे बदतमीजी की तो मैं अपनी जान ले लूँगी। फिर लिन का एक दोस्त कहता है कि आज तो हम तुम्हें माफ़ कर रहे हैं, लेकिन आगे से अगर तुमने ऐसी गलती की तो हम तुम्हें सख्त सज़ा देंगे। अगले सीन में लिन घर जाती है और देखती है कि उसके वेडिंग हॉल में उसके तीनों दोस्त और उनकी फ्रेंड जिया पार्टी कर रहे होते हैं। लिन उन्हें कहती है कि ये मेरा वेडिंग हॉल है, तुम लोग यहाँ पर पार्टी क्यों कर रहे हो, मेरा वेडिंग हॉल खराब हो जाएगा। लिन के तीनों दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि हम में से कोई भी तुमसे शादी नहीं करने वाला, तो तुम शादी के ख्वाब क्यों देख रही हो। फिर जिया भी लिन को कहती है कि ये सारे वेडिंग गिफ्ट्स ज़रूर तुमने कहीं से चुराए हैं, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स में से तो कोई भी तुमसे शादी नहीं करने वाला। इसके बाद लिन के फ्रेंड्स गुस्से में आते हैं और अपने आदमियों से कहते हैं कि वेडिंग हॉल को खराब कर दो और कुछ आदमी मिलकर लिन के वेडिंग हॉल की सारी डेकोरेशंस को खराब कर देते हैं और फिर लिन के फ्रेंड्स और बाकी सब लोग वहां से चले जाते हैं और लिन अकेली बहुत सैड हो जाती है और फिर वो चैन को मैसेज करती है और उससे पूछती है कि वो कब आ रहा है और चैन उससे कहता है कि 4 दिन वेट करो, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। अगले सीन में लिन के फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि हमारे अंकल जल्दी ही वापस आने वाले हैं और जिया कहती है कि क्या तुम तीनों के अंकल मुझे पसंद करेंगे? तो लिन का एक फ्रेंड कहता है कि हाँ बिल्कुल, तुम बहुत अच्छी लड़की हो और हमारे अंकल तुम्हें ज़रूर पसंद करेंगे। उसके बाद लिन वहाँ पर आती है और उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि तुम फिर से यहाँ पर आ गई, हमने तुम्हें पहले भी कहा था कि अपने घर वापस चली जाओ।
लिन कहती है कि मैंने तुम तीनों को पहले भी बताया है कि मैं तुम लोगों के अंकल से शादी करने वाली हूँ और जल्द ही तुम तीनों की आंटी बनने वाली हूँ, इसीलिए तुम लोगों को मुझसे तमीज़ से बात करनी होगी। इसके बाद जिया जानबूझकर लिन के हाथ पर गरम सूप फेंक देती है और लिन कहती है कि इसने मेरे हाथ पर जानबूझकर सूप फेंका है, लेकिन उसके फ्रेंड्स उसकी बात पर यकीन नहीं करते। लेकिन तभी वहाँ पर चैन का असिस्टेंट आता है और लिन से अकेले में बात करने के लिए उसे अपने साथ ले जाता है। इसके बाद चैन का असिस्टेंट लिन को एक नेकलेस गिफ्ट करता है और कहता है कि ये चैन ने आपके लिए भेजा है और उन्होंने कहा है कि वो जल्दी ही वापस आ जाएंगे। इसके बाद लिन को उसके प्रोफेसर की कॉल आती है जो उसे कहते हैं कि जल्दी से मेडिकल इंस्टीट्यूट वापस आ जाओ। लिन प्रोफेसर से कहती है कि मैं शादी के बाद जल्दी ही मेडिकल इंस्टीट्यूट वापस आ जाऊंगी। अगले सीन में लिन अपना वेडिंग ड्रेस खरीदने के लिए जाती है और तभी उसका फ्रेंड उसे कॉल करके मिलने के लिए बुलाता है। थोड़ी देर बाद लिन अपने दोस्तों से मिलने के लिए जाती है और उनके लिए कुछ गिफ्ट्स भी लेकर जाती है। इसके बाद लिन अपने एक फ्रेंड को कहती है कि तुम्हें साइंटिफिक रिसर्च करने का बहुत शौक है, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे मेडिकल रिसर्च पेपर्स बनाए हैं और ये सारे इकट्ठा करके मैंने इस बॉक्स में डाल दिए हैं और ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। फिर वो अपने दूसरे दोस्त को कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें इंसोम्निया की डिजीज़ है और तुम्हें अक्सर रात को नींद नहीं आती और मैंने सालों पहले एरोमा थेरेपी सीखी थी और तुम्हारे लिए बहुत सारी मेडिसिन्स भी बनाई थी ताकि तुम्हें अच्छे से नींद आ जाए और इस बॉक्स में वो सारी मेडिसिन्स हैं जिनसे तुम्हें रात में अच्छी नींद आएगी। इसके बाद लिन अपने तीसरे दोस्त को कहती है कि तुम्हारी हेल्थ अक्सर ठीक नहीं रहती, इसीलिए मैं पिछले सालों में टेंपल जाती रही और तुम्हारे लिए प्रे भी करती रही, लेकिन अब मैं तुम्हारे लिए प्रे नहीं कर सकती, इसीलिए इस बॉक्स में मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे तावीज़ रखे हैं। अगर तुम इन तावीज़ों को पहनकर रखोगे तो तुम्हारी सेहत बहुत अच्छी रहेगी। इसके बाद लिन अपने फ्रेंड्स से कहती है कि मैं तुम तीनों से आज दोस्ती का रिश्ता हमेशा के लिए तोड़ती हूँ। अगले सीन में लिन चैन से फ़ोन पर बात करती है और चैन से कहती है कि मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती थी कि तुमने शादी के लिए हाँ कर दी। चैन कहता है कि तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो और मैं काफ़ी सालों से तुम्हें पसंद करता था और तुमसे शादी भी करना चाहता था। इसके बाद लिन अपने दोस्तों के बारे में सोचने लगती है और फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें हम देखते हैं कि लिन के एक दोस्त की अपने बिजनेस पार्टनर से लड़ाई हो जाती है और वो शीशे की बोतल उसके सर पर मारने वाला होता है, लेकिन लिन बीच में आ जाती है। उसे चोट लग जाती है और उसके सर से खून भी बहने लगता है। इसके बाद एक और फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें हम देखते हैं कि लिन अपने एक दोस्त को लव लेटर देती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन उसका दोस्त उसे कहता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और उसका लव लेटर फाड़ भी देता है। इसके बाद एक और फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें हम देखते हैं कि लिन के एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी होती है और लिन उसे गिफ्ट देती है, लेकिन लिन का फ्रेंड उस गिफ्ट को डस्टबिन में फेंक देता है और उसके बाद लिन से कहता है कि केक अपने मुंह पर लगा लो और फिर लिन केक की क्रीम अपने मुंह पर लगा लेती है और सब लोग उसे देखकर हंसने लगते हैं और फिर लिन अपनी एक पिक्चर भी ले लेती है। प्रेजेंट सीन में लिन उस पिक्चर को देखती है और बहुत सैड हो जाती है और सोचने लगती है कि उसके दोस्तों ने उसके साथ बहुत गलत किया। अगले सीन में लिन अपना वेडिंग ड्रेस पहनकर अपने वेडिंग डे के लिए तैयार होती है और बहुत खुश भी होती है। इसके बाद वो अपनी कार में बैठकर वेडिंग हॉल की तरफ जा रही होती है और वो रास्ते में उन सारे वक्तों के बारे में सोचती है जब उसके दोस्तों ने उसके साथ बुरा सलूक किया था और वो अपनी सारी बुरी यादों को पीछे छोड़ जाती है और अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करने वाली होती है। लेकिन रास्ते में उसके फ्रेंड्स
उसे वेडिंग हॉल की तरफ जाते हुए देखते हैं और काफ़ी हैरान भी हो जाते हैं। इसके बाद लिन के फ्रेंड्स घर जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं कि लिन वेडिंग हॉल की तरफ क्यों जा रही थी। फिर वो सोचते हैं कि लिन बेवकूफ़ है और वो अभी भी सोचती है कि हम तीनों में से कोई ना कोई वेडिंग हॉल में पहुंच जाएगा और उससे शादी कर लेगा, लेकिन हम में से कोई भी उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए उसे वेडिंग हॉल से बिना शादी किए ही घर वापस आना होगा। इसके बाद लिन के एक फ्रेंड को उसके डैड की कॉल आती है और वो उसे कहते हैं कि तुम तीनों की बेस्ट फ्रेंड लिन की आज शादी है, तो तुम लोग अभी तक वेडिंग हॉल में क्यों नहीं पहुंचे। फिर लिन के फ्रेंड्स काफ़ी परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि शायद लिन की सचमुच शादी होने ही वाली है। इसके बाद मेड आती है और लिन का एक फ्रेंड मेड से पूछता है कि लिन कहाँ है और मेड उन्हें बताती है कि वो तो आज सुबह ही घर छोड़कर चली गई थी। इसके बाद लिन के फ्रेंड्स उसके रूम में जाते हैं और देखते हैं कि लिन ने अपना सारा सामान खाली कर दिया होता है और उसके कमरे में कुछ भी नहीं होता। फिर लिन के फ्रेंड्स को यकीन हो जाता है कि लिन हमेशा के लिए घर छोड़कर चली गई है। अगले सीन में लिन के फ्रेंड्स वेडिंग हॉल में पहुंचते हैं और वो लिन का मजाक उड़ा रहे होते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि लिन की आज शादी नहीं होगी और सब लोग उसका मजाक उड़ाएंगे क्योंकि उसका ब्राइड ग्रूम शादी में नहीं आएगा और वो बिना शादी किए ही घर वापस चली जाएगी। थोड़ी देर बाद लिन ब्राइडल ड्रेस पहनकर बाहर आती है और लिन के फ्रेंड्स उससे कहते हैं कि तुम जानती हो कि हम तीनों में से कोई भी तुमसे शादी नहीं करने वाला, फिर भी तुम वेडिंग ड्रेस पहनकर सबको इनवाइट करके इस वेडिंग हॉल में क्यों आई हो? क्या तुम तमाशा लगाना चाहती हो? लिन कहती है कि मैंने तुम तीनों को पहले ही बताया है कि मैं तुम तीनों में से किसी से भी शादी नहीं करने वाली। इसके बाद लिन के फ्रेंड्स अपने सिक्योरिटी गार्ड से कहते हैं कि वेडिंग हॉल की डेकोरेशंस को तबाह कर दो और सिक्योरिटी गार्ड्स वेडिंग हॉल में तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं और इसी बीच लिन गिरने वाली होती है, लेकिन तभी वहां पर चैन आकर उसे संभाल लेता है। चैन को देखकर लिन के फ्रेंड्स हैरान रह जाते हैं क्योंकि अब उन्हें इस बात का पता चल चुका होता है कि उनके अंकल लिन से शादी करने वाले हैं। इसके बाद लिन और चैन की शादी हो जाती है, लेकिन जब चैन लिन को वेडिंग रिंग पहनाने वाला होता है तभी उसके दोस्त आकर उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि तुम किसी और से शादी कैसे कर सकती हो। फिर लिन अपने दोस्तों से बात करने के लिए जाती है और उन्हें वो सारे लम्हे याद करवाती है जब उन्होंने मिलकर उसको इंसल्ट किया था और फिर वो कहती है कि तुम लोगों ने मुझे हमेशा जलील किया है और अब तुम एक्सपेक्ट करते हो कि मैं तुम लोगों की वजह से तुम लोगों के अंकल को छोड़ दूंगी, ऐसा कभी भी नहीं होगा। फिर लिन का एक दोस्त कहता है कि अगर तुम अभी हमारे साथ चलोगी तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। लिन कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती क्योंकि मैं तुम्हारे अंकल से ऑलरेडी शादी कर चुकी हूँ। इसके बाद लिन के फ्रेंड्स उसे कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि उनके अंकल उसके लिए एक अच्छे हस्बैंड साबित नहीं होंगे, लेकिन लिन उनकी बात नहीं मानती और वो चैन से शादी कर लेती है। फिर चैन उसे वेडिंग रिंग पहनाता है और वो दोनों किस भी करते हैं और उन दोनों को किस करते हुए देखकर लिन के फ्रेंड्स बहुत जेलस फील करते हैं। फिर लिन के फ्रेंड्स की ग्रैंड माँ वहाँ पर आती हैं और उन तीनों को थप्पड़ मारती हैं। अगले सीन में लिन के फ्रेंड्स की ग्रैंड माँ उन्हें डांटती हैं और कहती हैं कि अगर तुम तीनों को लिन अच्छी नहीं लगती थी तो तुम तीनों को उसकी इंसल्ट करने की क्या ज़रूरत थी। लिन के फ्रेंड्स कहते हैं कि हमने क्या गलती की है, तो ग्रैंड माँ उन्हें कहती है कि तुम तीनों ने लिन के साथ बहुत गलत किया है। तुम तीनों में से एक ने उसे मैरिज हॉल के बाहर छोड़ दिया था और फिर उससे शादी करने के लिए नहीं गया, और फिर वो दूसरे को कहती हैं कि तुमने वेडिंग रिंग मिट्टी में दबा दी, लेकिन जब लिन ने मिट्टी खोदकर रिंग ढूंढने की कोशिश की तो वहाँ पर कोई रिंग नहीं थी। और फिर वो लिन के तीसरे दोस्त को कहती हैं कि तुमने तो लिन को अकेले माउंटेन्स में छोड़ दिया था और वो बारिश में अकेली रोती हुई वहाँ पर रह गई थी। वो कहती हैं कि अब तुम तीनों को पनिशमेंट मिलेगी। इसके बाद लिन के तीनों दोस्त अपने आप को जोर से मारते हैं और फिर वो तीनों सोचने लगते हैं कि शायद वो लिन को दिल से पसंद करते थे
और उन्हें उसके साथ बुरा सलूक नहीं करना चाहिए था। अगले सीन में लिन की वेडिंग नाइट होती है और चेन उसके पास आकर उससे कहता है कि तुम्हें अब फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। अगले दिन लिन के तीनों दोस्त हॉस्पिटल में होते हैं और चेन वहां पर जाकर उन्हें कहता है कि तुम लोगों को कोई भी डॉक्टर ट्रीट करने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि तुम लोगों ने लिन के साथ भी ऐसा ही किया था। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें हम देखते हैं कि लिन बहुत बीमार होती है और उससे बहुत चोटें भी आई होती हैं, लेकिन वहां पर लिन के तीनों दोस्त आते हैं और उससे कहते हैं कि हम जानते हैं कि अर्थक्वेक के वक्त पर तुमने हमें नहीं बचाया था, इसलिए अब हम सारे डॉक्टर्स को अपने साथ लेकर जा रहे हैं और तुम्हारा ट्रीटमेंट कोई नहीं करेगा। लिन उनसे रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि मैं बहुत बीमार हूँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ एक डॉक्टर को मेरे पास भेज दो, लेकिन उसके दोस्त उसकी बात नहीं सुनते। इसके बाद लिन जाकर देखती है कि लिन के तीनों दोस्त जिया के पास होते हैं और उसका ख्याल रख रहे होते हैं। लिन अपने दोस्तों को कहती है कि मैंने तुम तीनों की जान बचाई थी, लेकिन उसके दोस्त उसकी एक भी नहीं सुनते। प्रेजेंट सीन में लिन के दोस्त बहुत ज़्यादा गिल्ट फील करते हैं और चेन उनसे कहता है कि तुम तीनों को बहुत सख्त पनिशमेंट मिलनी चाहिए, क्योंकि तुम तीनों ने हमेशा लिन के साथ बहुत बुरा सलूक किया है। थोड़ी देर बाद जिया वहां पर आ जाती है और लिन के एक दोस्त को सूप पिलाने की कोशिश करती है और फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें हम देखते हैं कि लिन अपने एक फ्रेंड को सूप बनाकर देती है, लेकिन उसका फ्रेंड उसका बनाया हुआ सूप फेंक देता है और कहता है कि मुझे तुम्हारा बनाया हुआ सूप बिल्कुल भी पसंद नहीं है। प्रेजेंट सीन में लिन का दोस्त जिया को इग्नोर करता है और कहता है कि मुझे तुम्हारा बनाया हुआ सूप नहीं पीना, मुझे लिन का बनाया हुआ सूप पीने की आदत है। इसके बाद एक और फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें हम देखते हैं कि लिन का एक दोस्त बीमार होता है और लिन उसका ख्याल रख रही होती है, लेकिन उसका दोस्त उसे कहता है कि मैं पहले ही बहुत बीमार हूँ, इसीलिए मुझे डिस्टर्ब मत करो। प्रेजेंट सीन में लिन का फ्रेंड जिया से कहता है कि जिया हमेशा मेरा ख्याल रखती थी, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे डिस्टर्ब करो, प्लीज़ यहाँ से चली जाओ। इसके बाद लिन के एक और दोस्त को याद आता है कि लिन बहुत बीमार थी और वो काम नहीं करना चाह रही थी, लेकिन उसने लिन को फोर्स किया था कि वो उसके लिए चाय बनाए और फिर मजबूरी में लिन को उसके लिए चाय बनानी पड़ी थी। प्रेजेंट सीन में लिन के तीनों फ्रेंड्स बहुत शर्मिंदा हो जाते हैं और फिर एक और फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें हम देखते हैं कि लिन के तीनों दोस्त उसे घर से बाहर निकाल देते हैं और लिन उन्हें कहती है कि तुम लोग मुझे गलत समझ रहे हो, ये डायरीज मैंने इसलिए बनाई थी क्योंकि इनमें मैंने वो सब लिखा था जो मुझे तुम लोगों का ख्याल रखने में हेल्प करता था। मैंने इस डायरी में लिखा है कि तुम तीनों को क्या पसंद है और क्या नापसंद है। प्रेजेंट सीन में लिन के फ्रेंड्स जिया को कहते हैं कि हम तीनों वैसे भी बहुत परेशान हैं, इसीलिए हम तीनों को तंग मत करो और यहाँ से जाओ। फिर जिया उनसे कहती है कि ग्रैंड मदर की डिसीजन थी कि आप तीनों में से कोई एक मुझसे शादी करेगा। मैं जानती हूँ कि मैं घर के सर्वेंट की बेटी हूँ और आप लोग मेरी परवाह नहीं करते, लेकिन मैंने अर्थक्वेक में आप तीनों की जान बचाई थी, इसीलिए आप लोगों को मेरा ख्याल करना चाहिए। अगले सीन में लिन के फ्रेंड्स हॉस्पिटल से घर आ जाते हैं और वो ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि लिन अभी भी घर वापस नहीं आई। उसके बाद लिन का एक दोस्त रात को बीमार हो जाता है और अचानक उसके पेट में दर्द होने लगती है। फिर वो पानी पीने के लिए उठता है, लेकिन देखता है कि जार में पानी नहीं है। फिर एक मेड वहां पर आकर उसे बताती है कि लिन रात भर जागकर उसके लिए केटल में पानी भरा करती थी। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें हम देखते हैं कि लिन मेड को बता रही होती है कि मेरे दोस्त को पेट में अक्सर प्रॉब्लम हो जाती है, इसीलिए तुम्हें उसके लिए गर्म पानी इस केटल में भरकर रखना होगा। प्रेजेंट सीन में लिन का दोस्त बहुत परेशान हो जाता है और लिन को मिस करने लगता है।
अगले सीन में लिन के तीनों दोस्त ये सोच रहे होते हैं कि लिन उनसे मिलने के लिए क्यों नहीं आई। तभी वहां पर जिया आ जाती है और लिन के तीनों दोस्तों से सॉरी बोलती है और कहती है कि कल हॉस्पिटल में मैंने आप तीनों से काफ़ी बदतमीजी कर दी थी। फिर वो कहती है कि आप लोग काफ़ी परेशान लग रहे हैं, क्यों ना हम एक साथ बाहर खाना खाने के लिए चलें। अगले सीन में लिन के दोस्त और जिया खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। इसके बाद लिन के फ्रेंड्स ये नोटिस करते हैं कि जिया आराम से बैठकर खाना खा रही है। फिर उन्हें याद आता है कि खुद खाने से पहले हमेशा लिन अपने दोस्तों का ख्याल रखती थी। प्रेजेंट सीन में जिया ली को पीनट सूप देती है और ली उससे कहता है कि क्या तुम नहीं जानती कि मुझे पीनट से एलर्जी है और मैं ये सूप नहीं पी सकता। इसके बाद जिया लिन के दूसरे दोस्त को एक शर्ट गिफ्ट करती है और वो कहता है कि मुझे वाइट शर्ट्स नहीं पसंद, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, शायद तुम्हें याद नहीं। इसके बाद जिया लिन के तीसरे दोस्त को कहती है कि कुछ दिनों में तुम्हारी बर्थडे पार्टी आने वाली है, हम मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन वो कहता है कि मेरी बर्थडे तो कब से गुजर चुकी है, शायद तुम्हें ठीक से याद नहीं है। जिया डिसअपॉइंट हो जाती है क्योंकि वो किसी को भी इम्प्रेस नहीं कर पाती। अगले सीन में ली अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रहा होता है और तभी वहां पर जिया उसके लिए खाना बनाकर लाती है। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें हम देखते हैं कि लिन ने ली की फेवरेट फूड बनाई हुई होती है। प्रेजेंट सीन में उसे याद आता है कि लिन हमेशा उसके लिए उसकी फेवरेट डिशेस बनाया करती थी और वो जिया को कहता है कि मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे इसकी स्मेल से वॉमिटिंग आ रही है, इसीलिए ये खाना यहाँ से लेकर चली जाओ। इसके बाद लिन के तीनों दोस्त अपने घर में टीवी लाउंज की तरफ जाते हैं और वहां पर वो कुछ मेट्स को बातें करते हुए सुनते हैं कि लिन अपने तीनों फ्रेंड्स से बहुत लव करती थी और उनका हमेशा बहुत ख्याल भी रखती थी, लेकिन अब तो उसकी शादी हो गई है और वो ज़रूर अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश होगी क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छी लड़की है और उसे दूसरों को खुश रखना भी आता है। इसके बाद ली लिन के फ़ोन का इंतज़ार कर रहा होता है और फिर फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें हम देखते हैं कि लिन ली की कॉल का वेट कर रही होती है और वो रात को ठीक से सोती भी नहीं है। फिर ली घर आता है और देखता है कि लिन अभी भी उसकी कॉल का इंतज़ार कर रही होती है। प्रेजेंट सीन में ली गुस्से में आ जाता है और फिर वो लिन को कॉल करता है और लिन उससे कहती है कि मुझे बहुत नींद आ रही है, इसलिए मुझे डिस्टर्ब मत करो। इसके बाद ली और उसके फ्रेंड्स गुस्से में आ जाते हैं और लिन से कहते हैं कि अगर तुम 30 मिनट्स में हमारे घर पे नहीं पहुंची तो हम में से एक जिया से शादी कर लेगा। लिन कहती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर तुम लोग किसी से भी शादी करना चाहते हो तो तुम लोग कर सकते हो। फिर ली और उसके फ्रेंड्स बहुत गुस्से में आते हैं और सोचने लगते हैं कि लिन तो अब उनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करती। दूसरी तरफ लिन और चैन दोनों एक साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें हम देखते हैं कि लिन स्कूल से वापस आ रही होती है और वो रास्ते में एक लड़के से बात कर लेती है। जब वो घर के अंदर जाती है तो ली उसे डांटता है और कहता है कि अगर तुमने आगे से किसी भी लड़के से बात की तो मैं तुमसे एंगेजमेंट तोड़ दूंगा। प्रेजेंट सीन में लिन चैन के साथ बहुत खुश होती है क्योंकि उसे अब लग रहा होता है कि उसे फाइनली एक ऐसा लड़का मिल गया है जो उसकी परवाह करता है और उससे बहुत प्यार भी करता है। अगले सीन में लिन मेडिकल रिसर्च सेंटर में एक एक्सपेरिमेंट पर काम कर रही होती है और फिर थोड़ी देर बाद वो घर जाती है और देखती है कि चैन ऑफिस में बैठकर काम कर रहा है। फिर वो देखती है कि चैन की टेबल पर कुछ डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं और जब वो डॉक्यूमेंट्स देखती है तो उसे पता चलता है कि ये उसके डैड की भेजी हुई बिजनेस डील है। फिर लिन चैन से कहती है कि तुम्हें मेरी वजह से मेरे डैड के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चैन लिन को कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम मेरी वाइफ हो और मैं तुम्हारे डैड के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। फिर चैन लिन को कहता है कि कल मुझे तुम्हारे साथ एक पार्टी में जाना है, इसीलिए कल जाकर अपने लिए एक अच्छा सा ड्रेस खरीद लेना।
अगले दिन ली और उसके फ्रेंड्स जिया को लेकर वेडिंग ड्रेस दिलाने के लिए लेकर एक शॉप पर जाते हैं और फिर जिया एक वेडिंग ड्रेस ट्राई करती है और कुछ और ड्रेसेस चूज करने के बारे में भी सोच रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर लिन आ जाती है और ली उसे जाकर कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और फिर लिन उसे बताती है कि मैं यहाँ पर एक ड्रेस खरीदने के लिए आई हूँ। ली कहता है कि हम तीनों जानते हैं कि तुम्हारी शादी हमारे अंकल के साथ फेक है और तुम असल में उनसे प्यार नहीं करती, तुम सिर्फ हमें जेलस फील करवाने के लिए उनके साथ रह रही हो। लिन कहती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, चैन बहुत अच्छा है और मैं अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ गुजारने वाली हूँ। इसके बाद लिन एक ड्रेस चूज करती है और जिया कहती है कि मुझे भी ये ड्रेस चाहिए। फिर ली लिन को कहता है कि अगर जिया को ये ड्रेस चाहिए तो ये ड्रेस जिया को ही मिलेगा। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें हम देखते हैं कि लिन का वेडिंग ड्रेस जिया पहन लेती है और लिन उससे कहती है कि तुमने मेरा वेडिंग ड्रेस क्यों पहना, तो जिया कहती है कि मुझे ये ड्रेस अच्छा लग गया इसीलिए अब ये मेरा हो गया है। इसके बाद लिन के फ्रेंड्स उसे इंसल्ट करते हैं। प्रेजेंट सीन में ली लिन को बताता है कि मैं जल्दी ही जिया से शादी करने वाला हूँ और लिन उसे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम जल्दी से जिया से शादी करो और उसके साथ हमेशा खुश रहो। थोड़ी देर बाद लिन को उसके डैड की कॉल आती है जो उसे कहते हैं कि मेरे एक बिजनेस प्रोजेक्ट में मुझे बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है, इसीलिए तुम चैन को कन्विंस करो कि वो तुम्हें पैसे दे दे। लिन अपने डैड से कहती है कि मैं चैन से पैसे नहीं मांगूंगी, अगर आपको पैसे चाहिए तो आपको कहीं और से इंतज़ाम करना होगा। अगले सीन में लिन ड्रेस पहनकर नीचे आती है और चैन उसे प्यार भरी नज़रों से देखता है। इसके बाद ग्रैंडमा वहाँ पर आती हैं और लिन को एक ज्वेलरी गिफ्ट भी करती हैं। थोड़ी देर बाद लिन पार्टी में जाती है और वहाँ पर लिन के फ्रेंड्स उसे देखकर हैरान रह जाते हैं और सोचते हैं कि लिन इस पार्टी में क्या कर रही है। इसके बाद लिन के डैड उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुम आजकल एक मेडिकल रिसर्च सेंटर में काम कर रही हो, तुम्हें ये जॉब छोड़ देनी चाहिए और इसके बजाय घर पर बैठकर चैन को मनाना चाहिए कि वो मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट कर दे। लिन कहती है कि जो जॉब मैं करती हूँ वो बेकार नहीं है और मैं एक बहुत अच्छी साइंटिस्ट बन चुकी हूँ, लेकिन उसके डैड उसकी बात पर यकीन नहीं करते और कहते हैं कि तुम्हें जॉब छोड़ देनी चाहिए। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें हम देखते हैं कि लिन के स्कूल में एक टेस्ट में 99 पॉइंट्स आते हैं और उसके डैड उसे डांटते हैं और कहते हैं कि तुमने 100 पॉइंट्स क्यों नहीं लिए, अगर आगे से तुमने एक भी पॉइंट मिस किया तो मैं तुम्हें बहुत सख्त सज़ा दूंगा। प्रेजेंट सीन में लिन अपने डैड से कहती है कि मैं आपके लिए हमेशा बहुत कुछ करती रही, मैंने स्कूल में बहुत मेहनत करके पढ़ाई की और हमेशा अच्छे रिजल्ट्स भी लिए, लेकिन आपने कभी भी मुझे अप्रिशिएट नहीं किया। इसके बाद आप हमेशा से चाहते थे कि मैं किसी अमीर आदमी से शादी कर लूं और आपने मुझे ली और उसके दोस्तों के पीछे लगा दिया और मैं हमेशा उनका दिल जीतने की कोशिश करती रही और वो मुझे हमेशा इंसल्ट करते रहे। आज के बाद से मैं आपके साथ अपना रिश्ता तोड़ती हूँ। लिन के डैड उसे डांटते हैं और कहते हैं कि तुम मेरी बेटी हो, तुम इस तरह से मेरे साथ बदतमीजी से बात नहीं कर सकती। इसके बाद ली वहाँ पर आ जाता है और लिन से कहता है कि अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत है तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन लिन उसे मना कर देती है और कहती है कि मैं ऑलरेडी एक बहुत अच्छी जॉब करती हूँ और मुझे तुम्हारे पैसों की ज़रूरत नहीं है। तभी वहाँ पर कुछ आदमी आ जाते हैं और फिर एक आदमी सबको बता देता है कि लिन एक वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट है। लिन के डैड ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और वो लिन से कहते हैं कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम एक फेमस साइंटिस्ट हो। लिन कहती है कि मेरा अब आपसे कोई भी रिश्ता नहीं है, इसलिए आप यहाँ से चले जाइए। फिर कुछ आदमी लिन के डैड को पार्टी से बाहर लेकर चले जाते हैं। फिर ली उन आदमियों से कहता है कि आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, लिन एक वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट कैसे हो सकती है। एक आदमी ली को बताता है कि आपको गलतफहमी हो रही है, क्या आप नहीं जानते कि लिन एक वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट है और उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स में पार्ट लिया है और वो बाहर के मुल्कों में भी बहुत डिमांड में हैं और जल्द ही हम उन्हें एक प्रोजेक्ट ऑफर करेंगे जिसके लिए वो हमारे साथ यूएस से भी जाने वाली हैं। ली हैरान रह जाता है
फिर वो लिन से कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम एक वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट हो। लिन कहती है कि अगर मैं तुम्हें बता भी देती तो तुम मेरी बात पर कभी भी यकीन नहीं करते। इसके बाद लिन से कहता है कि मैं जानता हूँ कि मेरे अंकल के साथ तुमने एक फेक मैरिज की है और तुम उन्हें दिल से नहीं चाहती। अगर तुम मेरे साथ घर वापस चलो तो मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूँगा। लिन कहती है कि तुम बिल्कुल पागल हो गए हो, मैं तुम्हारी आंटी हूँ और तुम्हारे अंकल से बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए अब मेरे बारे में इस तरह की कोई भी फीलिंग्स रखने का तुम्हें कोई भी हक नहीं है। फिर लिन के बाकी फ्रेंड्स भी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन लिन उनके एक भी नहीं सुनती और तभी वहां पर चैन आ जाता है और लिन को अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है। अगले सीन में चैन लिन से कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम एक वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट हो। तो लिन उससे कहती है कि मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं तुम्हें पहले बताना चाहती थी लेकिन मुझे वक्त ही नहीं मिला, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं बता पाई। इसके बाद सब मिलकर एक साथ डिनर टेबल पर खाना खाते हैं। इसके बाद ग्रैंड माँ चैन और लिन से कहती हैं कि तुम दोनों की शादी को कुछ वक्त हो गया है, मैं अपने ग्रैंडसन को अपनी गोद में कब खिलाने वाली हूँ। लिन कहती है कि चैन मुझसे बहुत प्यार करता है और हम दोनों के बीच में जल्द ही एक बेबी आ जाएगा। लिन के तीनों फ्रेंड्स ये सुनकर काफ़ी जेलस फील करते हैं। इसके बाद लिन का एक फ्रेंड उसे सी फूड देता है, लेकिन लिन कहती है कि क्या तुम नहीं जानते कि मुझे सी फूड से एलर्जी है। इसके बाद लिन का दूसरा फ्रेंड उसे मैंगो डिज़र्ट देता है और लिन कहती है कि मुझे मैंगो डिज़र्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए मुझे ये नहीं खाना। इसके बाद लिन खाने की टेबल से उठकर चली जाती है और फिर ग्रैंड माँ लिन के फ्रेंड से कहती हैं कि तुम तीनों को शर्म आनी चाहिए। लिन चैन के साथ बहुत खुश है, इसीलिए तुम तीनों उसकी शादीशुदा जिंदगी को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करोगे। अगले सीन में लिन घर जाती है और चैन उसके लिए खाना बनाता है और फिर उसे कहता है कि आज से मैं तुम्हारे लिए खाना बनाया करूँगा। इसके बाद लिन चैन को गुड न्यूज़ देती है कि वो प्रेग्नेंट है और चैन बहुत खुश हो जाता है। अगले सीन में ली और उसके फ्रेंड्स ड्रिंक कर रहे होते हैं और बहुत परेशान होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी ज़िंदगी से उनकी बेस्ट फ्रेंड लिन हमेशा के लिए जा चुकी है। फिर वहाँ पर मेड आती है और उन तीनों को बताती है कि आप तीनों में से एक को कल जिया से शादी करनी होगी। इसके बाद ली और उसके फ्रेंड्स ये डिसाइड करते हैं कि वो कल वेडिंग सेरेमनी ज़रूर अरेंज करेंगे, क्योंकि अगर लिन को ये बात पता चलेगी कि ली जिया से शादी करने वाला है तो वो जेलस फील करेगी और शादी रोकने के लिए वहाँ पर ज़रूर आएगी। अगले सीन में वेडिंग सेरेमनी होती है और ली और उसके दोस्त लिन का वेट कर रहे होते हैं। पार्टी में आए हुए कुछ लड़के ली और उसके दोस्तों का मजाक उड़ाने लगते हैं और वो सब कहते हैं कि लिन अब उसके पास कभी भी वापस नहीं आएगी क्योंकि वो चैन से शादी कर चुकी है और वो बहुत ज़्यादा खुश भी है। तभी वहाँ पर जिया ब्राइडल ड्रेस पहनकर आती है और ली और उसके दोस्तों से कहती है कि तुम तीनों में से आज मेरे साथ कौन शादी करने वाला है। और ली और उसके फ्रेंड्स जिया को इग्नोर कर देते हैं और वो लिन का इंतज़ार कर रहे होते हैं। फिर एक कार वहां पर आती है और ली और उसके दोस्तों को लगता है कि लिन आ गई है, लेकिन उस गाड़ी में से कोई और लड़की निकलती है और वो फिर से डिसअपॉइंट हो जाते हैं। उसके बाद ली एक आदमी से जाकर पूछता है कि क्या लिन आज यहाँ पर आने वाली है और फिर वो आदमी उन्हें बताता है कि लिन ने शादी में आने से मना कर दिया है और वो यहाँ पर नहीं आएगी। फिर ली और उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि शादी कैंसिल हो चुकी है और हम घर वापस जा रहे हैं। फिर जिया उन्हें रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं आज ब्राइड बनकर यहाँ पर आई हूँ और अगर मेरी शादी नहीं हुई तो मेरी रेपुटेशन डैमेज हो जाएगी। लेकिन ली और उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि हमें तुम्हारी कोई भी परवाह नहीं है और वो तीनों जिया से कहते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ लिन को ही चाहते हैं और उसी से ही शादी करना चाहते थे। फिर जिया शॉक में आ जाती है और वो बेहोश हो जाती है। अगले सीन में ली और उसके फ्रेंड्स जिया को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और डॉक्टर उन्हें बताती है कि जिया बिल्कुल ठीक है और उसे कोई भी इंजरीज नहीं है। ली डॉक्टर को कहता है कि बहुत सालों पहले एक अर्थक्वेक आया था और जिया ने हमारी जान बचाई थी और उस वक्त उसको बहुत सारी चोटें आई थीं। डॉक्टर कहती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, इनकी बॉडी में कोई भी इंटरनल इंजरी नहीं है। इसके बाद जिया जाग जाती है और ली और उसके फ्रेंड्स जिया
से कहते हैं कि क्या अर्थक्वेक के वक्त तुमने हमारी जान बचाई थी। जिया झूठ बोल देती है और कहती है कि हाँ, मैंने ही आप तीनों की जान बचाई थी। फिर ली गुस्से में आ जाता है और जिया का गला दबाता है और उससे कहता है कि हमें सच बताओ। फिर जिया सच बोल पड़ती है और कहती है कि मैंने तुम्हारी जान नहीं बचाई थी, बल्कि जब अर्थक्वेक आया था तो लिन ने अपनी जान पर खेलकर तुम तीनों की जान बचाई थी। ली और उसके दोनों फ्रेंड्स बहुत शर्मिंदा हो जाते हैं और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है और फिर वो जिया को कहते हैं कि तुम्हारी वजह से हमने बहुत सालों तक लिन के साथ बदतमीजी की और हमने उसे हमेशा के लिए गवा दिया और उसकी चैन से शादी भी हो गई। सब तुम्हारा कसूर है। जिया उनसे माफी मांगती है और कहती है कि तुम तीनों में से एक को मुझसे शादी करनी होगी। ली और उसके फ्रेंड्स को गुस्सा आ जाता है और वो जिया को बहुत बातें सुनाते हैं। अगले सीन में ली और उसके फ्रेंड्स घर जाते हैं और फिर वो मेड से वो बॉक्सेस लाने को कहते हैं जो लिन ने उन्हें दिए थे। इसके बाद ली एक बॉक्स खोलता है और वो देखता है कि उसमें वो रिसर्च पेपर्स हैं जो जिया ने उसके लिए मेहनत करके प्रिपेयर किए थे। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें हम देखते हैं कि लिन ली के लिए वो रिसर्च पेपर्स लेकर आती है, लेकिन ली उसे इग्नोर कर देता है। फिर लिन का दूसरा फ्रेंड बॉक्स ओपन करता है और उसे कुछ एरोमा थेरेपी की कैंडल्स मिलती हैं और फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें हम देखते हैं कि लिन अपने फ्रेंड को वो एरोमा थेरेपी की कैंडल देती है, लेकिन उसका फ्रेंड उसे इंसल्ट करके कमरे से बाहर जाने को कहता है। फिर लिन का तीसरा फ्रेंड अपना बॉक्स देखता है और उसमें बहुत सारे तावीज देखता है और फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें लिन टेंपल से प्रे करके वापस आई होती है और उसकी टांगें और हाथ काफी जख्मी हुए होते हैं और फिर वो कुछ तावीज अपने दोस्त को देती है और कहती है कि अगर तुम ये अपने पास रखोगे तो तुम्हारी सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन लिन का फ्रेंड उसे इंसल्ट करके वहां से निकाल देता है और तावीज डस्टबिन में फेंक देता है। इसके बाद लिन के तीनों फ्रेंड्स बहुत पछताते हैं और फिर वो मेड से पूछते हैं कि हमें लिन की पिक्चर्स चाहिए, तो मेड उन्हें बताती है कि लिन की सारी पिक्चर्स वो अपने साथ ले गई है और अब कोई भी पिक्चर यहाँ पर नहीं है, लेकिन शायद ट्रैश कैन में लिन की कुछ पिक्चर्स होंगी। फिर ली और उसके दोस्त ट्रैश कैन ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं और फिर वो एक ट्रैश कैन में से एक लव लेटर निकालते हैं जो लिन ने एक वक्त में ली को लिखा हुआ होता है। फिर ली वो लव लेटर पढ़ता है और उसमें लिन ने उसे लिखा होता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। इसके बाद ली और उसके दोस्त लिन को ढूंढने के लिए उसके घर जाते हैं, लेकिन लिन उनसे मिलने से इनकार कर देती है। अगले सीन में चैन लिन के पास आता है और उससे कहता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, इसीलिए तुम्हें इतना ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए। फिर लिन कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि हमारा बच्चा जल्दी ही इस दुनिया में आने वाला है। अगले सीन में लिन के फ्रेंड्स उससे मिलने के लिए उसके घर के बाहर इंतज़ार कर रहे होते हैं और फिर कुछ दिन गुजर जाते हैं और वो लिन के घर के बाहर ही बैठे रहते हैं, लेकिन लिन उनसे मिलने के लिए नहीं आती। फिर एक सुबह चैन और लिन घर से बाहर आते हैं और लिन के फ्रेंड्स उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और फिर उसे कहते हैं कि हम कितने दिनों से तुमसे मिलना चाहते थे, तुम हमसे मिलने क्यों नहीं आई। लिन कहती है कि मैं तुम तीनों से नहीं मिलना चाहती, इसीलिए यहाँ से चले जाओ। इसके बाद ली लिन को उसका लिखा हुआ लव लेटर दिखाता है और कहता है कि तुम तो मुझसे लव करती थी ना, तो तुमने चैन से शादी क्यों कर ली। लिन कहती है कि वो पहले की बात थी, अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। इसके बाद ली और उसके फ्रेंड्स लिन से माफ़ी मांगते हैं और उससे वापस आने के लिए कहते हैं, लेकिन लिन उन्हें माफ़ नहीं करती। इसके बाद चैन उन सबको बता देता है कि लिन प्रेग्नेंट है और हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। ली और उसके फ्रेंड्स ये सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, तुम दोनों की शादी तो फेक थी ना, तो ये बच्चा कहाँ से आया। इसके बाद चैन लिन को लेकर हॉस्पिटल चला जाता है। फिर ली और उसके फ्रेंड्स बहुत सैड हो जाते हैं और अपने किए पे बहुत पछताते हैं।
अगले सीन में ली मैरिज ब्यूरो ऑफिस के बाहर चला जाता है और उसे याद आता है कि उसने कैसे लिन को जलील किया था, और जब वो उससे शादी करने के लिए मैरिज ब्यूरो ऑफिस के बाहर वेट कर रही थी तो वो वहां पर नहीं आया था। फिर वो मैरिज ब्यूरो ऑफिस के बाहर खड़ा होकर बहुत पछताता है। दूसरी तरफ लिन का दूसरा फ्रेंड एक सुनसान माउंटेन एरिया में जाता है और उसे याद आता है कि उसने लिन को यहाँ पर बुलाया था, और इसके बाद वो लिन को यहाँ पर तेज बारिश में अकेला छोड़कर चला गया था। अगले सीन में ली और उसके फ्रेंड्स लिन के घर जाते हैं और एक मेड उन्हें बताती है कि लिन अब्रॉड पढ़ने के लिए चली गई है। इसके बाद ग्रैंडमा वहां पर आती हैं और लिन की कुछ तस्वीरें ली और उसके फ्रेंड्स को देती हैं और कहती हैं कि लिन अब तुम लोगों की ज़िंदगी से हमेशा के लिए जा चुकी है। उसने तुम तीनों को बहुत चांसेस दिए, लेकिन तुम तीनों ने लिन की कदर नहीं की। इसके बाद ली और उसके फ्रेंड्स ये डिसाइड करते हैं कि वो लिन का अब्रॉड से वापस आने का इंतज़ार करेंगे, और उन्हें ये भी यकीन होता है कि किसी न किसी तरह वो लिन को अपनी ज़िंदगी में वापस ले आएंगे। फिर कुछ साल गुजर जाते हैं और लिन एक पार्टी अटेंड कर रही होती है और वहाँ पर ली और उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं और लिन को देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर वो लिन के पास बात करने के लिए जाते हैं और तभी वहाँ पर लिन की बेटी आ जाती है और ली और उसके फ्रेंड्स वो बच्ची देखकर हैरान हो जाते हैं और फिर उन्हें यकीन हो जाता है कि लिन और चेन की मैरिज फेक नहीं थी और वो दोनों सच में एक दूसरे को प्यार करते हैं। इसके बाद चेन लिन के पास आता है और उसे अपने साथ ले जाता है और फिर ली और उसके फ्रेंड्स लिन और चेन और उनकी बेटी को एक साथ देखकर जेलस फील करते हैं और इस सीन पर हमारी स्टोरी की एंडिंग हो जाती है।